का श्लोक चल रहा है। कल जो पढ़ा गया था उसकी अंतिम 2 लाइन पढ़ दें, फिर आज का पढ़ते हैं। कल पढ़ा गया था, शांति की इच्छा नहीं करो पर अशांत का कारण ढूंढो। लकड़ियां जल रही हैं, उस पर पानी का पतीला रखा है। अब भले तुम हाथ जोड़कर कितनी भी प्रार्थना करो कि पानी ठंडा हो जाए, तो क्या ये संभव है? क्वेश्चन मार्क। लकड़ियां डालना बंद करो, फिर तो स्वतः ही आग बुझ जाएगी और पानी ठंडा हो जाएगा। कल यहां तक हुआ था। आज उसके आगे, जब चित्त कुछ चाहता है तभी सोचता है, पर आज से अपनी मर्जी निराकार की मर्जी के साथ मिला दो। क्या बोला? जब चित्त कुछ चाहता है तो सोचता है, तो ऐसे में जब सोचता है तो दुखी होता है, नहीं मिलता है। तो ऐसे भगवान ने क्या बोला? बोला अपनी मर्जी को भगवान की मर्जी से मिला दो। मतलब अपने मन को भगवान से मिला दोगे तो अब तुम्हारी मर्जी बची कहां? तब आप और परमात्मा एक हो गए। कैसे? जैसे पानी में मिली नमक ढली, हम राम में ऐसे मिल जाए। जैसे पानी में नमक घोल दो तो नमक उसके अंदर मिल गया, नमकीन पानी हो गया। तो अब नमक को कोई अलग कर सकता है? अब परमात्मा की मर्जी मेरी मर्जी, मेरी मर्जी परमात्मा की मर्जी। हमारी मर्जी अलग हो ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि हम परमात्मा में मिल करके एक हो गए। यही बात बोली यहां पर भगवान ने कि जब चित्त कुछ चाहता है तो सोचता है, प्राप्त करने के लिए कोशिश करता है। अरे क्यों तुम कुछ सोचते हो? जब गुरुजी ने बता दिया कि सोचा सोच न हो भाई, जो सोची लखवार। आप लाख बार सोच लो लेकिन सोचा सोच नहीं होगा। होना वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। तो फिर हम सोच के क्या करें? फिर आगे बोला, मिटा दे अपनी हस्ती को तभी मस्ती में आएगा। खुद ही जब टूट जाएगी तो खुदा बस्ती में आएगा। फिर वही बात बोली, मिटा दे अपनी हस्ती को। जीव अपनी हस्ती को मिटाना नहीं चाहता, फिर खड़ा हो जाता है मैं। गुरुजी ने क्या कहा? जब तक तुम अपनी हस्ती को, अपनी मैं को नहीं मिटाओगे, तुम्हें दुखी सुखी होना पड़ेगा। और जब तुम अपनी हस्ती को मिटा करके परमात्मा से मिल जाओगे तो फिर परमात्मा प्रकट होगा। कैसे? बोला खुद ही जब टूट जाएगी तो खुदा बस्ती में आएगा। मतलब क्या? जब आप अपनी खुदी को मिटा दोगे तो आपके अंदर से ही खुदा प्रकट हो जाएगा। कैसे? बोला जब मैं था तो हरि नहीं, अब हरि है तो मैं नहीं। एक म्यान में दो तलवार देखा सुना न कोई। एक म्यान में एक ही तलवार आ सकती है, दो तलवार नहीं आ सकती। तो ऐसे में हम अगर चाहते हैं कि मेरे अंदर से खुदा प्रकट हो जाए तो हमें अपनी हस्ती को मिटाना पड़ेगा। हस्ती मन अहंकार को मिटाना पड़ेगा।
इसलिए कहा जाता है, एक अहंकार जब निकल जाए तो सारे विकार खुद व खुद निकल जाते हैं। ये जो अपनी हस्ती बना के बैठ रखा है, जो कि हस्ती है कुछ नहीं। अगर परमात्मा अपनी डोर तुमसे अलग कर ले तो एक पल में तू जो है, जो अभी खड़ा है, उठ रहा है, बैठ रहा है, बोल रहा है, सब खत्म। सीधे सीधे लेट जाओगे, मुर्दा हो जाओगे। जिसकी कृपा से तुम चल रहे हो उसकी कृपा को क्यों नहीं एक्सेप्ट करते? यही सबसे बड़ा विडंबना है। तुम उस परमात्मा की कृपा को एक्सेप्ट कर लो तो फिर कोई कष्ट नहीं, कोई दुख नहीं ना। फिर आगे बोला, अपनी बुराई छुपाते हैं और दूसरों की बुराई सरे बाजार में बताते हैं। एक उंगली से तुम इशारा करते हो कि फलाना बुरा है, तो 3 उंगलियां तुम्हारी तरफ इशारा करती हैं कि तिगना बुरा तू है। गुरु नानक साहब ने कहा, हम नहीं चंगे, बुरा नहीं कोई, बुरा जो देखकर मैं चला, मुझसे बुरा न कोई, जो दिल खोजो अपना, तो मुझसे बुरा न कोई। सबकी अच्छाइयाँ देखोगे तो तुम्हारे पास गुणों का गुलदस्ता बन जाएगा, और बुराइयां देखोगे तो तेरे पास गंध का टोकरा भर जाएगा। भगवान ने क्या बोला? जैसी तुम्हारी दृष्टि वैसी तुम्हें सृष्टि दिखाई पड़ेगी। बोला, तुम गंदगी है तुम्हारे अंदर और तुम गंदगी देख रहे हो सामने वाले के अंदर। कैसे? जैसे दाग तुम्हारे चेहरे पर है और कह रहे हो शीशे में कैसा दाग है, और तुम शीशे के में जो दाग तुम्हारा दिखाई पड़ रहा, शीशा तुम्हारे दाग को दिखा रहा है, तो आप शीशे के दाग को पोंछ रहे हो बार बार। तो शीशे के दाग जो दिखाई पड़ रहा है शीशे में, उसको पोंछने से क्या आपके चेहरे का दाग समाप्त हो जाएगा? कभी नहीं होगा। शीशा आपके चेहरे के दाग को दिखा रहा है, तो आपको अपने चेहरे को पोंछना है, साफ करना है, ना कि शीशे को करना है। इसी तरीके से गुरु आईना है, गुरु दर्पण है। गुरु के हम जब सम्मुख आते हैं तो हमारे विकार हमें दिखते, हमें दाग मेरे दिखते हैं। तो जो दाग मेरे में है, हम वो दाग गुरु में देखने लगते हैं कि गुरु ऐसा है। अरे वो दाग तुम्हारे में है। अपने उस दाग को साफ करो तो तुम्हें परमात्मा दिखेगा। कैसे? बोला, अपने मन की करो सफाई और तभी देगा प्रीतम दिखाई। भगवान ने कहा ना कि जाओ, जगत में जब भेजा मनुष्य को तो बोला, जाओ दूसरों की अच्छाइयों को जा करके ग्रहण करो, लो। और वो दूसरों की अच्छाई, हर एक में कोई ना कोई अच्छाई होती है, कोई ना कोई खूबी होती है। तो उस खूबी को, सब मनुष्यों की खूबी को तुम लोगे तो तुम्हारे पास एक सुंदर गुलदस्ता हो जाएगा। और सारे लोगों को गुणों को लोगे, तुम गुणों की खान हो जाओगे। तो मनुष्य इतना होशियार है, उसने क्या किया, इसको पलट दिया। उसने दूसरों के गुण देखने की जगह दूसरों के दोषों को देखने लगा और अपने गुणों को देखने लगा कि मैं कितना अच्छा हूं,
कितना महान हूं, तो और अहंकार आ गया। और दूसरों के अवगुणों को देखते देखते पता लगा क्या, जितने लोगों को के अवगुण उसने देखे थे वो सारे अवगुण उसके अंदर आ गए। ये बड़ी सत्य बात है। ये इस बात को हम अपने जीवन के अनुभव से आपको कह रहे हैं कि जब गुरु जी को देखते थे सत्संग करते हुए, गुरु जी को भगवान को रूप देखते थे, जब सत्संग में बता रहे हैं तो ऐसा लगता भगवान साक्षात बैठे हैं। मन में आता था कैसे गुरु जी कैसे कृपा करें, हम भी बताएं और ऐसा मेरा जीवन भी हो जाए। तो बोला ना, एज यू थिंक यू बिकम, जैसा आप सोचो वैसा आप हो जाओगे। आप लोगों में बुराइयां देख रहे हो तो सारी बुराइयों का चिंतन करते करते वो बुराइयां आपके अंदर आ जाएंगी। और लोगों की जब आप अच्छाई देखोगे तो अच्छाई आ जाएगी। अब जो आपको पसंद है ले लो आप। अगर आप चाहते हो कि आपके अंदर में बुराइयां आ जाए तो आप बुराई देखो, और आप चाहते हो कि आपके अंदर में अच्छाई आ जाए तो आप सबकी अच्छाई देखो। और सबकी आप जब अच्छाई देखोगे और उसको खुले दिल से प्रशंसा करोगे तो वो अच्छाई आपके अंदर आ जाएगी। दुनिया में हर व्यक्ति अच्छा बनना चाहता है लेकिन अच्छाइयां नहीं देखता। फिर ये चम की दृष्टि बुराई देखने लगती है। तो ये जो चम की दृष्टि बुराई देखने लगती है, इसी चम की दृष्टि को हमें हटा करके हमें गुरु से ब्रह्म दृष्टि लेनी है। और जब ब्रह्म दृष्टि ले लेंगे तो फिर हमें चहुओर ब्रह्म ही ब्रह्म नजर आएगा, सब अच्छाई नजर आएगी, बुराई किसी नजर आएगी नहीं। फिर आगे बोला, मैं नीवी मेरा सदगुरु ऊंचा, ऊंचिया नाल में लाई, ऊंचे से रिश्ता किया है तो तुम भी अब उतने ऊंचे हो जाओ। कितनी सुंदर बात बोली है। जब तुमने ऊंचे से रिश्ता किया है तो फिर अब ऊंचे हो जाओ ना। अब नीच जात वाली बातें क्यों करते हो, दूसरों की बुराइयां क्यों करते हो, तेरा मेरी क्यों करते हो। अरे जब तुम राजा का संग तुमने किया है तो राजा की क्वालिटी भी तो अपनाओ। कितना अच्छा बोला, ऊंचे से रिश्ता किया है तो तुम भी अब उतने ऊंचे हो जाओ। कौवा बलगम खाता है और हंस दूध पीता है, जे हंसा मोती चुने तो काकर क्यों पतियाए। जौहरी हीरे को एक नजर में पहचानता है, तुम्हारी भी ऊंची नजर सराफे वाली होनी चाहिए। दे तो विकारी है पर आत्मा निर्विकारी है, भले किसी में कितनी भी अवगुण क्यों ना हो, पर एक गुण सब में है कि वो आत्मा है। तो तुम्हारी जोहरी वाली नजर होनी चाहिए। जिसके अंदर जोहरी की नजर होगी वो हर एक में आत्मा देखेगा, और जिसके अंदर चम की दृष्टि होगी तो हर एक में चमड़ा देखेगा, ये फलानी ये फलाना है। वो आत्मा देख ही नहीं सकता। आत्मा देखने के लिए, ब्रह्म देखने के लिए आपके पास ब्रह्म दृष्टि होना कंपलसरी है। और वो ब्रह्म दृष्टि आपको किससे मिलेगी, गुरु से मिलेगी। इसका प्रमाण है अर्जुन ने
महाभारत युद्ध के समय कृष्ण से बोला कि हम आपका वो विराट रूप देखना चाहते हैं। भगवान ने कहा कि तुम इस क्षण की दृष्टि से नहीं देख सकते। तो कहा प्रभु ऐसा उपाय करिए कि मैं आपकी वो विराट रूप देख लूं। कहा हम तुमको ब्रह्म दृष्टि देते हैं। और कृष्ण ने अर्जुन को उस समय ब्रह्म दृष्टि दिखाया कि उसको दृष्टि दे रहे हैं। तो ब्रह्म दृष्टि जब वो पाया उसके बाद में उसने कृष्ण का वो विराट रूप देख पाया। इसी तरीके से आप भी गुरु का विराट रूप क्या है? गुरु का विराट रूप है सर्व में देखे भगवान। जो भी आप जिसको भी आप देखो उसके अंदर भगवान की छवि देखो। ये भगवान की छवि आप कब देख सकते हो? जब आप गुरु से ब्रह्म दृष्टि लोगे। और ब्रह्म दृष्टि मिलेगी कब, कहाँ मिलेगी? वो ब्रह्म दृष्टि मिलेगी आपको नित्य सत्संग बैठते बैठते। एक दिन गुरु करुणा करके वो ब्रह्म दृष्टि दे देता है। जो सत्संग को जितने मनमना भाव होके सुनता है। इसके लिए एक बहुत अच्छा गुरुजी ने उदाहरण पेश किया। क्या पेश किया? बोला तुम तराजू के एक पलड़े पर जितना वजन रखते हो, 1 किलो का, आधा किलो का, 5 किलो का, जितना वजन एक तराजू के एक पलड़े पर रखते हो, भगवान को उतना फल दूसरे पलड़े पर रखना पड़ता है। इसीलिए लाइन आती है, जो जैसा भाव जगाएगा तैसा फल पाएगा। आप फल की दुकान में जाते हो, फल लेते हो, तो जितना तराजू का वेट रखता है, भार रखता है, उतना फल उसके ऊपर दूसरे पलड़े पर रखता है वो। तो इसी तरह परमात्मा भी, परमात्मा अपने मन से किसी को कुछ नहीं देता। तुम्हारी श्रद्धा भक्ति तुमसे गुरु से ले लेती है। एक बात और आपको हम बहुत ही पते ही बताना चाह रहे हैं, इसका प्रमाण हम आपको देंगे। अगर गुरु न भी देना चाहे, आपके अंदर में श्रद्धा भक्ति है, तो आप गुरु से खींच लोगे। गुरु न भी देना चाहे तब भी, हालांकि ऐसा होता नहीं है, ये चीज अप्लाई होती है गुरु के लिए। सदगुरु जो है, जो जैसा भाव जगाएगा वैसा फल पाएगा, ये सदगुरु के लक्षण है। गुरु जो है वो पार्शलिटी कर लेता है। गुरु, इसीलिए गुरु बोला गया, फर्क है गुरु में और सदगुरु में। गुरु जो होता है वो आपसे भौतिक जगत के पदार्थ, धन दौलत आपसे लेता है आपको शिक्षा देने के लिए। जैसे आप यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाते हैं, कॉलेज में पढ़ने जाते हैं, गुरु से पढ़ते, वो भी कहते, गुरु जी को बोलते हैं ना, गुरु जी हैं। तो वहां पर वो शिक्षा देने का यूनिवर्सिटी में 1,00,000 2,00,000 रुपए पर मंथ पाते हैं। स्कूल में जाते हो, कॉलेज में जाते हो, वहां आप उनको गुरु जी बोलते हो, टीचर बोलते हो, वो गुरु हैं। तो वो गुरु हैं, वो विद्या देते हैं पैसा ले करके, तो वो गुरु हैं, सदगुरु नहीं है। सदगुरु कौन है? सदगुरु वो है, इसकी बड़ी अच्छी पहचान गुरु ने बोली है। राम नाम का भर भर प्याला आप पिए और मुँह प्यावे, न मेले जाए न महंत कहलावे, और पूजा भेंट न लेवे। जो सच्चा सदगुरु होता है वो हमें राम नाम का भर भर प्याला
अपना पीता है और हमें पिलाता है। न मेले जाए, वो किसी मेले में नहीं आता कि ये कुंभ मेला लगा है, हिमालयन मेला लगा है, फलाना मेला, नहीं, वो अपने स्थान पर रहता है। न मेले जाए न महंत कहलाए, वो अपने को महंत भी नहीं कहलाता कि मैं फलाना 1008 संत हूं, कुछ नहीं। जो सच्चा सदगुरु होता है वो क्या बोलता है, जो तू है सो मैं हूं, और जो मैं हूं सो तू है, मोहि तो भेद कैसा। वो कभी नहीं कहता मैं गुरु तुम चेला। बोला सच्चा गुरु क्या बोलता है, न मिले जाए न महंत कहलाए, और पूजा भेंट न लेवे। वो अपनी पूजा भी नहीं कराता, पैर छूटते हो डांटता है, मत छू, अपने अपने को भगवान होते हुए क्यों झुका रहे हो, तुम स्वयं भगवान हो। और जो गुरु होते हैं वो बड़ा खुश होते हैं, उनके अगर आप चरण न छुओ तो बड़ा नाराज होते हैं। लेकिन सदगुरु नहीं खुश होता, सदगुरु कहता नहीं, तुम जो हो अपने भगवान को क्यों झुका रहे हो। तो बोला पूजा भेंट न लवे, वो किसी प्रकार की किसी भेंट को भी स्वीकार नहीं करता। वो तो जब किसी का अतिशय भाव देखता है तो उस समय वो चीज जो है सदगुरु उसको एक्सेप्ट कर लेता है, इसलिए कि अगर नहीं लेंगे तो उसको बड़ा दुख होगा, उसकी खुशी के लिए। नहीं तो सच्चे सदगुरु को किसी से कुछ नहीं चाहिए, वो कोई अपेक्षा नहीं करता किसी से। तो पहली पहचान ये है, इसको आप बाहर की पहचान भी कह सकते हैं। पहली पहचान में जो सच्चे सदगुरु पहचान है, राम नाम का भर भर प्याला आप पिए और मोह प्यावे, न मिले जाए न महंत कहलावे, और पूजा भेंट न लेवे। ये पहली पहचान है। और दो पहचान आपके अंदर की है, आपके अंदर ही पहचान, दो पहचान है। कैसे? दूसरी पहचान अंदर क्या है, सच्चा गुरु मिला तब जानियो, जब मिटे मन मोह ताप। सच्चा गुरु मिला तब जानना जब तुम्हारे अंदर से राग और द्वेष कम होने लगे और एक समय शायद समाप्त हो जाए, तो समझ लेना सच्चा सदगुरु मिला है। और तीसरी जो अंदर ही पहचान है, क्या है, जिस मिलिए होए आनंद सो सतगुरु कहिए। जिसके मिलने से आपके अंदर में आनंद की घंटी बजे। आप देखो, जैसे आपको वहां कभी आपके घर सदगुरु आ जाता है तो आप अपनी सुध बुध भूल जाते हो, कहाँ बैठाएं, क्या खिलाएं, क्या पिलाएं, एकदम बिल्कुल जैसे सोच आपकी गायब हो जाती है, आप हक्के बक्के हो जाते हो, अंदर में आनंद की प्राप्त होती है, मन बड़ा प्रफुल्लित हो जाता है। ये सच्चे सदगुरु पहचान है। और जो गुरु होते हैं उनकी पहचान जो है वो क्या है, वो रुपए पैसे लेकर के शिक्षा देते हैं, वो पार्शलिटी भी कर सकते हैं, लेकिन वो पार्शलिटी चाहे कितनी कर लें, तुम्हारे अंदर में अगर सच्ची श्रद्धा भक्ति है तो तुम उनके अंदर से भी वो ज्ञान को ले लोगे। कैसे? इसका प्रमाण क्या है, एकलव्य को जो है द्रोणाचार्य ने जब अर्जुन को ये बोला कि सबसे बड़े धनुषधारी तुम बनोगे, इस जगह कोई दूसरा तुम्हारे मुकाबले नहीं होगा, और जब उन्होंने एकलव्य को मना कर दिया शिक्षा देने के लिए, तो एकलव्य ने उनकी मूर्ति बना करके शिक्षा शुरू की है, और वो अर्जुन से बड़ा धुरंधर तीरंदाज बन गया। तो बल्कि गुरु जो है वो कितना नीचे गिर जाता है अपने शिष्य को उठाने के लिए, जिससे पैसा लेता है। अर्जुन के वो गुरु थे, उनसे ₹5 लेते थे सिखाने का। तो अर्जुन सबसे महान
बना रहे, तो एकलव्य का नाम आज भी अर्जुन से ज्यादा लोग लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्यों? क्योंकि एकलव्य सच्चा भक्त था गुरु का। गुरु ने उससे कहा हमको गुरु दक्षिणा के रूप में अंगूठा दे दो, तो उसने अंगूठा भी दे दिया। ऐसे भगत भी हैं। आज एकलव्य का नाम ज्यादा श्रद्धा से ले आता है कि कैसा सच्चा भगत था। तो यहाँ पर आपकी श्रद्धा, आपकी भक्ति गुरु से वो चीज प्राप्त कर लेती। और सच्चा सदगुरु जो होता है वो तो क्या है, वो अपने मन से किसी को नहीं देता। सच्चा गुरु जो है वो तो तुम्हारे भाव, जैसा तुम्हारा भाव होता है, जितना तुम्हारा वजन होता है उतना फल उस पर रख देता है, तुम्हारे को मिल जाता है। आप गुरु के अनुसार चल के देखो, गुरु की बात को मान के देखो, और आपको आनंद न मिले तब कहना। निश्चित आपको आनंद मिलेगा, निश्चित आपको मंजिल मिलेगी, और आप अपने को इस दुनिया का सबसे भाग्यशाली व्यक्ति समझो कि आपका नित्य सत्संग में मन लग रहा है। ठीक है? हाँ नीलू जी, नीलू जी क्या हाँ क्या बोल रही हैं? जी गुरुजी, बहुत अच्छा लगा अभी आपने बताया कि जैसी कंपनी करेंगे, हम किसके अंदर क्या देख रहे हैं। अगर अच्छाइयाँ देख रहे हैं तो ऑटोमेटिक स्वतः ही अच्छा हो जाता है, लेकिन ये अच्छाई देखने की दृष्टि सिवाय गुरु के और कोई नहीं देता। और अगर दूसरों में बुराई देख रहे हैं तो ऑटोमेटिक कब अपने अंदर बुराई आ जाती है ये भी पता नहीं चलता। तो अति भाग्यशाली है कि हमें सच्चा सद्गुरु प्राप्त है, जिसके कृपा से आज जो है सर्व में भगवान देखने की दृष्टि मिल रही है। और हम लोग अति भाग्यशाली हैं कि इतने आज मतलब गुरु के बच्चे भी इतने अच्छे हैं कि हर समय साथ में रहते हैं, पल पल खबर रखते हैं। हम लोग बहुत भाग्यशाली। एक एक को बनाने में आपका कितना पुरुषार्थ है, कितनी मेहनत है। बस आपके जो है जो हम लोग के साथ प्रयास कर मतलब पुरुषार्थ कर रहे हैं उस पे हम खड़े होते हैं। बस यही संकल्प है गुरु जी। चलिए भजन हरि सुना ओम गुरु दीजिए। जी। जी गुरु जी। गुरु जी, डॉक्टर साहब का बहुत सुंदर भजन है ये, हम्म, डॉक्टर सांगलू साहब का। हाँ सुनाइए। विनती तूने काहे को माया, जो मेरे नर तूने काहे को माया, जो मेरी कौड़ी 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 जोड़ी, हाथ पैर सब जोड़ी, हाथ पैर सब जोड़ी, जब घर चलेगी बारी जब घर चलेगी बारी आएगी, रह गए हाथ सकोड़ी, रह गए हाथ सकोड़ी, काहे को माया जोड़ी नर तूने, काहे को माया जोड़ी, हाथी ला हाथी लागी घोड़ा लागी, लाई सैन बटोरी, लाई सैन बटोरी, अंत समय
जाए उतारी गंगा घाट से, जाता गंगा घाट पे, कपड़ा लेना चोरी, कपड़ा लेना चोरी, भ्राता पुत्र विमुख होई बैठे, भ्राता पुत्र विमुख होई बैठे, भूख दीन जैसे होरी, भूख दीन जैसे होरी, काहे को माया तुमने नर तुमने, काहे को माया तुमने, देंगे दुख दान दुख भारी, देंगे दुख दान दुख भारी, हाथ पैर सब जोड़ी, हाथ पैर सब तोड़ी, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, डारी नरक में छोड़ी, डारी नरक में छोड़ी, काहे को माया नर तुम्हें, काहे को माया नर तुम्हें, काहे को माया। बहुत सुंदर, हरिओम बहुत गुरुजी। सुंदर। हाँ मिनी मालविया जी। हरिओम भैया, हाँ हरिओम। आवाज आ रही, हाँ आ रही आवाज। आवाज आ रही हाँ हाँ आवाज आ रही है, फोटो नहीं आ रही आपकी। जी, फोटो अब आई भैया। हाँ आ गई आ गई। जी, हाँ शाल वाल से ढके थे ना, इसलिए देख रहे थे आपको। हाँ ठंड लगी, एक बात क्या बाहर बता रही चलना हैं? है। ये बहुत अच्छी बात ये लगी कि जो भगवान चाहेंगे वो तो होगा ही। जैसे आपने कहा कि एकलव्य को गुरु पर अपने इतना विश्वास था कि उन्होंने जो है गुरु के फोटो बना करके और इतना जो अपनी सारी प्रतिज्ञा पूरी की। उसी तरह अगर हम लोग भी अपने गुरु को महत्व दे दें तो हमारे भी सारे कार्य पूरे होंगे भैया। बहुत सच में सुंदर। आपके शरण में आकर के बहुत ही अच्छा लगता है हाँ भैया, हमें तो बहुत अच्छा लगता हाँ है जी। हाँ कंचन कानपुर, कंचन जी। हरिओम गुरु जी। हाँ कंचन जी क्या बोल रही हैं? हरिओम। हाँ हरिओम, क्या हरिओम बोली कंचन जी? सर, जी जी, सर्व में भगवान देखे, जो जितना भाव जगाएगा उतना ही फल पाएगा। राम नाम की प्याला भर भर पिए, मोहे पिए और पिलाए, ना महंत कहलाए ना पूजा भेंट देवे। हाँ बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छा ना, बहुत अच्छा। बहुत हाँ अच्छा। आज हरिओम गुरु जी। हरिओम। हरिओम गुरु जी। कौन? हाँ विनय भैया, विनय कुमार जी। न्योडा 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 गुड़गांव कहाँ पर है? दिल्ली। विनय भैया गुप्ता जी के भैया विनय भैया दिल्ली। चलिए लगता मिल नहीं पा रहा है। हाँ हाँ चित्रा जी। हरिओम गुरु जी। हाँ हरिओम। हरिओम। हाँ हरिओम, क्या बोली चित्रा जी? बहुत अच्छा लगा कि जब नित्य का सत्संग हम सुनेंगे तो गुरु कब ब्रह्म दृष्टि दे देता है हमको पता ही नहीं चलता। और आपने बताया कि गुरु चाहे या ना चाहे फिर भी श्रद्धा भाव से वो भक्त वो दृष्टि ले लेता है। हाँ। लेकिन गुरु ऐसे नहीं होते, गुरु ऐसे होते लेकिन सतगुरु ऐसे नहीं हाँ, होते। बहुत हमारे सुंदर। तो सतगुरु है ना, सतगुरु कभी भी किसी को पासवर्टी नहीं करते। हरिओम गुरु जी। हरिओम। हाँ नरेंद्र भाई क्या बोल रहे हैं?
हरिओम। हरिओम। हाँ, क्या बोल रहे हैं? बहुत अच्छा बताया आपने कि जो है जो गुरु होता है उपास वर्ती करता है, हम्म, वो जो है धन लेता है, सब कुछ करता है, लेकिन जो सदगुरु होता है वो कभी ऐसा नहीं करता। हम्म। बहुत अच्छी लगी है। हाँ, दुर्गेश भैया, दिल्ली। दुर्गेश भैया। गुरु हाँ, जी हरिओम। हाँ, हरिओम। क्या बोल रहे हैं दुर्गेश भैया? हाँ गुरु जी, बड़ा अच्छा बताया ना गुरु जी आपने कि जो बचपन से ज्ञान लेते हैं वो हीरा है, जो जवानी में लेते हैं वो सोना है, और जो बुढ़ापे में ज्ञान लेते हैं वो चांदी है। गुरु जी बड़ा अच्छा लगा। दूसरी बात ये है, जब आप सर्व की अच्छाइयां देखोगे तो तुम्हारा गुलदस्ता भर जाएगा, और अगर दूसरे में गंदगी देखोगे तो गंदगी से आपका टोकरी भर जाएगा। हाँ, बहुत गुरु जी ये सुंदर। बात बहुत अच्छी लगी गुरु जी। हाँ, क्या बोल रही पूजा जी? मुस्कुरा रही है बहुत। आज पूजा जी बहुत मुस्कुरा रही, कोई खास बात है? क्या बोल रही पूजा जी? हाँ। जी गुरुजी, मुझे बात बहुत अच्छी लगी कि जिस तरह एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती, हाँ। तो वैसे ही अगर हम है, हमारा अहंकार है तो वहाँ राम नहीं, और जहाँ राम है वहाँ अहंकार नहीं। बहुत तो सुंदर। एक बात और अच्छी लगी कि हमें जो सतगुरु जो है हमें इतनी ज्ञान जो देते हैं, हमें हमारे भव पार कराते हैं, और जो गुरु जो होते हैं उनको जब हम अपनी दक्षिणा देंगे तभी वो हमें ज्ञान देंगे। तो जो गुरु से सतगुरु बहुत बड़े। हाँ, बहुत सुंदर। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। हाँ, हरिओम गुरुजी। हरिओम। राकेश नागर। हाँ, राकेश नागर भैया। विनय भैया ऑनलाइन पे बोल विनय भैया। विनय वो विनय कुमार। किस टाइम मैसेज होता है? हाँ, क्या बोल रहे हैं चाचा जी? विनय भैया, क्या बोल रहे हैं? हरिओम भैया। हरिओम। हाँ, क्या बता रहे हैं? बहुत अच्छी बात हुई लगी कि हमें सत्संग में मन लगता है और अच्छे से दिखते हैं। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। राकेश हाँ, राकेश नागर भैया। हाँ प्रणाम भैया। हाँ, प्रणाम। क्या बोल रहे हैं भैया? आज आपने जो गुरु और सतगुरु में जो फर्क बताया, तो वही जो है वो गुरु जो है वो पार्शलिटी कर सकता है, हाँ, पर सदगुरु जो है वो कभी पार्शलिटी नहीं करेगा। हाँ, वो सबको एक नजर से देखता है। बहुत सुंदर। राम बनारस। हाँ, राम नरेश बनारस जी। राम नरेश भैया बनारस। हाँ गुरु जी हरिओम। हाँ, हरिओम। क्या बोल रहे हैं? गुरु जी बहुत बढ़िया लगा है, जो कि गुरु जो है मतलब कि पैदा ले पर शिक्षा देते हैं, लेकिन सदगुरु को कोई चढ़ावा नहीं लेते हैं, वो अच्छा ज्ञान देते हैं। और गुरु जी एक ये है कि अपने मन की करो सफाई, तब देखा तुम दिखाई। हाँ, बहुत सुंदर। आपका तिलक जो है, आपका बजरंगबली वाला तिलक चमक रहा है खूब। चलिए, हरिओम को जाप कर ले। हरिओम जाप करते हैं। सभी प्रेमियों को हरिओम।